देखो आ जाओ अब हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा 6 चैप्टर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं? आगे बढ़े? ठीक है बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं अब बेटा निकाल लो चैप्टर नंबर 4। बेटा चैप्टर 4 निकालना आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है PMI। देखो बेटा फटाफट से जुड़ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, एक लो, इंडक्शन मेथड। ये आपका एक मेथड है बेटा, ध्यान से समझना जल्दी से। चैप्टर नंबर 4 है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, कैसे करेंगे, वो सब देखना है। एक बार आपको समझना है इसको ध्यान से, फिर हर क्वेश्चन में सेम स्टेप अप्लाई करनी है हमें। हर क्वेश्चन में लगभग सेम स्टेप। देखो करते हैं शुरू। PMI मेथड क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट या इक्वेशन गिवन होती है, हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है, इक्वेशन होती है, इनइक्वेशन होती है। हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, इक्वेशन होती है या इनइक्वेशन होती है। तो हम क्या करते हैं बेटा उसमें, बेटा जो आपके पास में इक्वेशन होती है या इनइक्वेशन होती है या कोई स्टेटमेंट होता है, तो आप क्या करते हैं इसमें, ये फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट होता है, कोई इक्वेशन होती है या कोई इनइक्वेशन होती है। उस इनइक्वेशन में हमारे पास कुछ पावर के टर्म होते हैं या नंबर ऑफ टर्म होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब वो इक्वेशन उसमें 5 टर्म है, 10 टर्म है, इनफाइनाइट है, कितने भी हैं, खूब सारे टर्म हैं। तो हमें ये चेक करना होता है उस इक्वेशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन चेक करना होता है आपको कि जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 और नॉट। मतलब आपका जो स्टेटमेंट है और इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म हैं, आपको उस नंबर ऑफ टर्म में n की वैल्यू पुट करनी है 1। n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद आपको ये देखना है बेटा इसमें क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे पता चलेगा हमें? ट्रू का मतलब हुआ उसमें एक LHS होगा, एक RHS होगा। तो LHS वाला पार्ट जब आप n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो RHS में भी जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो उसके इक्वल आए, ऐसा हम उसमें चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे LHS में भी और RHS में भी। अगर दोनों रिजल्ट सेम आते हैं
इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम अगली स्टेप पे बढ़ते हैं इसमें। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जो क्या होती है बेटा, फिर हम उसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, कि जो आपका स्टेटमेंट है वो सही होगा n इज इक्वल्स टू k के लिए। मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ इनको एक बार समझना है, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या स्टेप है और कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, एक बार नॉर्मली इन स्टेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो बस आप, कि क्या क्या होती है। पहली स्टेप होती है n इक्वल टू 1 पुट करके हम चेक करेंगे LHS RHS में कि क्या दोनों पार्ट इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू होगा। और जैसे आपने एज्यूम किया तो एज्यूम करने के बाद थर्ड स्टेप आती है इसमें लास्ट, चेक करते हैं, या फिर आप ये मान लो कि आप प्रूव करते हो। क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट is true for n इक्वल्स टू k प्लस 1। हमें चेक करना होता है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ऐसा हमें चेक करना है। बस ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप हम अप्लाई करेंगे, और तीनों स्टेप अप्लाई करने के बाद फिर हम निकालेंगे आंसर। मतलब थर्ड स्टेप में अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही होता है आपका प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लें, फिर हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में कि कैसे करेंगे। हर्ष रातावाल, संजय कुमार, जोगेंद्र, तन्वी, आदित्य, बेटा समझ में आया कुछ क्या लिखना है? जल्दी से नोट करो। मिस्टर कौशिक, यू आर लेट। आप लोगों ने नोट किया? नोट कर लिया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया, वेरी गुड। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और आपको बहुत आराम से समझना है। ये पूरा स्टेटमेंट जो भी दे रखा है सब उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो करते हैं क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। आपको इस पूरे चैप्टर में एक प्रॉफिट है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इन 3 स्टेप से होके ही गुजरेंगे। आपको सारे क्वेश्चन इन 3 स्टेप से ही करने हैं। बहुत आसान चैप्टर है
बस थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है। एक बार ध्यान से पढ़ लिया, इस चैप्टर को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, अब हम इसमें देखते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन दिया है हमें कि 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक पता ही नहीं, कहाँ तक नहीं पता। हम लिख लेते हैं कि हम इसको ऐड करते हैं n तक, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है n × n + 1/2। ये जो लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि आपको n तक लिखेगा और फिर आपसे पूछेगा कि ऐड करके बताओ क्या आएगा, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप 1 से लेकर n तक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 to n सबको आप ऐड करते हो, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है n × n + 1/2। आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, n × n + 1/2। अब हमें इस स्टेटमेंट को, यही हमारा स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करके दिखाना है PMI मेथड से। हमें PMI मेथड यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इस मेथड को आप बोल सकते हो PMI मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है। करते हैं, देखो मैंने बताया सबसे पहली स्टेप क्या करना है, चेक फॉर n = 1। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको n = 1 के लिए चेक करेंगे। n का मतलब 1 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो स्टेटमेंट है इसके LHS पार्ट में, ध्यान देना, जो स्टेटमेंट है इसके LHS पार्ट में हमें 1 to n मतलब n टर्म दे रखे हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n हैं, तो यहाँ आपको n1 मानना है। मतलब कितने टर्म मानने हैं, एक ही टर्म मानना है। n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कितने टर्म मानने हैं, केवल एक टर्म मानना है। एक टर्म मानना है तो आपका जो सीरीज है LHS में 1 पे ही ख़त्म हो जाएगी, 1 से शुरू होगी 1 पे ही ख़त्म। अच्छा, जो चीज़ स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाती है क्या बोलते हैं उसको, है एक इडियम है ना इंग्लिश में, निप इन द बड। पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा, वेरी गुड। ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब यही होता है कि कोई चीज़ स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ये सीरीज़ है n = 1 लिखा हमने, तो ये सीरीज़ 1 पे ही ख़त्म हो गई, 1 पे ही ख़त्म हो गई। तो आपका जो LHS है, देखो बेटा ध्यान से समझना क्या है इसमें, आपका जो LHS है उसमें LHS में तो रहा 1, LHS में कितना रहा 1, ये तो हो गया आपका LHS। और RHS क्या आएगा, बताओ बेटा, RHS क्या आएगा। अगर आप n की जगह 1 पुट करते हो, तो n की जगह 1 पुट करते हैं तो RHS क्या आएगा, n 1 रखा आपने, LHS में तो 1 ही आ गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म 1 ही है, एक सिंगल टर्म आ गया। RHS में n की जगह 1 रखेंगे तो 1 × 1 + 1/2, इट मीन्स 1 × 2/2 = 1। So left part is equals to right, LHS = RHS. We can say that statement is true for n = 1। तो जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, कि आपका जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए ट्रू है।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई सब बच्चों को? आ गई तो रिप्लाई करो और नोट कर लो, फिर हम इसकी सेकंड स्टेप पे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा। आ गई? हर्ष रातावाल, आदित्य, तन्वी, खुशी, वेयर आर यू? हर्ष रातावाल, सेकंड स्टेप समझा बेटा? आ गई फर्स्ट समझ में? जोगिंदर, संजय, कौशिक, हर्ष, आ गई सबको समझ में? ठीक है, सेकंड स्टेप पे आ जाओ जल्दी से। सेकंड स्टेप क्या कहती है देखो। स्टेप सेकंड क्या बोल रही है इसमें? सेकंड स्टेप के अंदर उसने बोला है, मैंने लिखवा तो दिया आपको, कि हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो n इक्वल्स टू k के लिए भी क्या है? ट्रू है। लेट गिवन स्टेटमेंट is true for n equals to k। अच्छा, n इक्वल टू k का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म n है, कितने हैं? n है, इसमें से हमने कुछ नंबर ऑफ टर्म उठा लिए। सबसे पहले 1 लिया, 1 लेने के बाद हम कुछ और उठा रहे हैं आगे से, सारे के सारे नहीं ले रहे, कुछ ले रहे। कुछ लेने का मतलब आपने 10 ले लिए, 20 ले लिए, इतना ले लिया, लेकिन जो भी आपने लिए हैं उसी को हमने क्या मान लिया? k मान लिया। हमने मान लिया कि हम n की जगह k पुट करें या फिर हम नंबर ऑफ टर्म कितने रखें? k रखें, तो भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है तो इसके अंदर ये जो इक्वेशन आएगी 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 k इज इक्वल्स टू k इंटू k + 1/2। बेटा यहाँ तक समझ में आया? अगर आपका स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, मतलब ऐसा हमें मानना है, मान लिया तो पूरी इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दिया k से, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, और जो नई इक्वेशन आई है वो हमारे काम आएगी। तो ये आपकी स्टेटमेंट सेकंड हो गया और ये लाइन आपके काम आएगी बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट थर्ड बच गया। अब स्टेप थर्ड, देखते हैं बेटा स्टेप थर्ड क्या है।
देखो बेटा, स्टेप सेकंड जो है वो याद रखना आप। स्टेप सेकंड काम आएगी स्टेप थर्ड को प्रूव करने में बेटा। तो स्टेप सेकंड क्या है आपकी, यहाँ लिख देता हूँ 1 + 2 + 3 और k तक इसको ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है k × k + 1/2 आता है। ये मैंने ऊपर स्टेटमेंट सेकंड का रिजल्ट लिख दिया है। अब हम थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं आगे कि थर्ड स्टेप क्या है। देखो बेटा, थर्ड स्टेप है आपके पास प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, थर्ड स्टेप ये बेटा। फर्स्ट की दो तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल आसान है। देखते n = 1 पुट किया, ट्रू हो गया। सेकंड में n को k रखा, सेकंड आ गया। थर्ड में क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है। थर्ड में हमें प्रूव करना है, और जब प्रूव करोगे तो LHS अलग लोगे, RHS अलग लोगे। LHS अलग लोगे, RHS अलग से लेंगे। LHS जब अलग से लेंगे तो बेटा देखो, LHS जब लोगे तो आपको n की जगह क्या रखना है, k + 1। मतलब सेकेंड स्टेप में आपने फर्स्ट वाले टर्म से लेकर k टर्म तक का यूज़ किया था। कहाँ तक यूज़ किया था, k तक। अब हमें उससे एक आगे, मतलब k से एक आगे वाला टर्म तक जाना है। k तक तो हम चले गए थे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम जाएंगे k से जस्ट आगे एक, मतलब k + 1 वाला टर्म तक। आगे बात समझ में, k + 1 वाले टर्म तक जाएंगे तो जो आपका LHS आएगा बेटा 1 + 2 + 3, और k तक तो आप सेकंड स्टेप में चले गए थे। और उससे अगला टर्म क्या आएगा, यही आएगा क्या, k से नेक्स्ट टर्म k + 1 ही आएगा। क्या मेरी बात सही है, समझ में आई आपको मेरी बात? देखो बेटा 1 + 2 + 3 आगे चलते जाएंगे, k तक जाएंगे हम। k तक जाने के बाद हमें जाना है अगले टर्म तक, k + 1 लिख दिया हमने। अब जो LHS आप सोल्व करोगे बेटा, LHS को सोल्व करते टाइम 1 से लेकर k तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर k तक, इसका जो रिजल्ट है वो आपने सेकंड स्टेप में निकाल लिया था। सेकंड स्टेप में आपने 1 से लेकर k तक जो टर्म ऐड करते हैं उसका रिजल्ट निकाल लिया था। तो मतलब सेकंड स्टेप से जो रिजल्ट आया था उसको हम यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में जब यूज़ करोगे तो 1 से लेकर k तक जब आप ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट आता है बेटा k × k + 1/2। यही तो आता है जो हमने ऊपर लिख रखा है। फिर यहाँ तक का रिजल्ट आपने लिख लिया है, लेकिन आगे कुछ और लिखा हुआ है, वो क्या है, k + 1, यही तो लिखा हुआ है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको, आ गई सबको? देखो अब आपके पास ये दो टर्म है, दोनों टर्म में k + 1 कॉमन आ सकता है। k + 1 अगर हम कॉमन ले लें तो फर्स्ट वाले में बच गया k/2, सेकेंड वाले में बच गया 1। तो बेटा यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो k + 1 ऐसे कैसे, ब्रैकेट में हम LCM ले लें, क्या यही आएगा? आया बेटा समझ में?
हमने क्या किया, k+1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया k/2+1, एलसीएम लिया 2, फिर आ गया आपके पास ऊपर वाला पार्ट मतलब न्यूमरेटर k+2, देन रिजल्ट इज k+1 इंटू k+2/2। इतना कन्फर्म है, सबको आ गया। देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, RHS। LHS तो आपने कर लिया, जितना आता था कर लिया। अब देखते हैं इसका RHS। RHS क्या था बेटा, जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का RHS बताओ क्या था। क्वेश्चन का RHS था आपके पास n इंटू n+1/2, यही था क्वेश्चन का RHS, यही था क्या, n इंटू n+1/2, यही था। हमें क्या करना है, n को रिप्लेस करना है किससे, थर्ड स्टेप कर रहे हैं, और थर्ड स्टेप में n को रिप्लेस करना है k+1 से। तो जब हम n की जगह k+1 रखेंगे तो k+1, अंदर भी k+1, एक +1 एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास जो आएगा वो आ गया k+1 k+2/2। तो क्या यही आपका LHS था, और वही क्या आ गया, RHS। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लो, और बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया है तो बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 + 3 + 5 + 7, और इसका nth टर्म है 2n-1 इक्वल टू दिया हुआ है n²। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले n = 1, n = 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो n = 1 करेंगे तो LHS तो आपका आ गया 1, ये सेकेंड, अब आपके पास बच गई थर्ड स्टेप जो इम्पोर्टेंट है। मैं करता हूँ LHS थर्ड का। यही आएगा,
थर्ड स्टेप का LHS पार्ट, के तक तो जितने टर्म आपने के लिए हैं वैसे कैसे, उससे अगले टर्म में के की जगह आपको k+1 रख देना है। तो बेटा जो LHS आएगा आपके पास वो आ गया 1 + 3 + 5, तो यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट तो k² है। आगे जो ब्रैकेट में है वो 2k + 2 - 1, तो बेटा ये आ गया k²। इट मीन्स k+1 का होल स्क्वायर। तो बेटा RHS में जब आप रखोगे k+1 तो वही आएगा k+1 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया होगा समझ में, इसको नोट कर लो बेटा। आज की क्लास केवल यहीं तक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है बेटा। कौशिक आ गया समझ में, नोट कर लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है।